प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए आज सूर्य कवच लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कवच है और तीव्र काम करता है। देखिए, हमारा मानव जीवन है। मानव जीवन पर नवग्रहों का प्रभाव 100% पड़ता है। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में अशुभ स्थिति में है, शत्रु भाव में है या नीच के हैं, तो गले के ऊपर समस्याएं देते हैं। चाहे मुख में रोक दें या सर में पीड़ा दें। यदि प्रथम भाव में है तो अहंकार अधिक उत्पन्न कर देते हैं। यदि शक्तिशाली स्थिति में है तो, मजबूत स्थिति में है तो, और जिससे वाद विवाद हो जाता है। सप्तम भाव में अकेले हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दे देते हैं। तो यदि सूर्य सप्तम भाव में अकेले हैं तब तो उनका उपाय हो जाता है, ये कवच करने से और बाकी उपाय करने से लाभ मिलता है। लेकिन उनके साथ अगर बुध केतु आदि ग्रह हैं तब उनका उपाय नहीं हो पाता है। कई ग्रह सप्तम भाव में हैं तो उनका उपाय नहीं होता पाता है, विवाह में विच्छेद तक हो जाता है। तो सूर्य की अकेली स्थिति के विषय में हम आप लोगों को बता रहे हैं। और यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो अपना हाथ देखिए, पुरुष दाहिना हाथ देखें, महिला बायां हाथ देखें। यदि सूर्य पर्वत ज़्यादा दबा हुआ है तो सूर्य अशुभ स्थिति में है। सूर्य पर्वत देखें कहाँ आप? कनिष्ठिका की बगल वाली उंगली में देखेंगे और इस तरह से देखिए। नहीं देख पाते हैं तो आप अपने जीवन में अनुभव तो करेंगे ही। किसी के सिर में बार बार पीड़ा हो रही है, आँखों में दिक्कत हो रही है, आँखों का इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो मानिए कि सूर्य अशुभ स्थिति में है। हालांकि और भी ग्रह इसके उत्तरदायी हैं, लेकिन सूर्य मुख्य रूप से, यदि सर पीड़ा है, आँखों में दिक्कत है, तो उसके उत्तरदायी मुख्य रूप से सूर्य होते हैं। यदि बार बार बुखार हो रहा है, दवा लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, पित्त जनित समस्याएं हैं, उच्च रक्तचाप है, इलाज कराने के बाद भी नहीं सामान्य हो रहा है, तो मान के चलिए सूर्य अशुभ स्थिति में है। इसलिए सूर्य का उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आप लोगों को यहाँ सूर्य का कवच उपलब्ध करा रहे हैं और इसका महात्म्य आप लोगों को बताएंगे कि इसका महात्म्य फलश्रुति में क्या लिखा गया है। बाकी कवच आप लोगों में जिनको भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ मैसेज कर देंगे। लिख दीजिएगा कि सूर्य कवच भेज दीजिए, तो हम भेज देंगे। पूरे न्यास वगैरह के साथ, विनियोग के साथ भेज देंगे। और इसकी विधि, सिद्ध करने की विधि यही है। 100 पाठ नित्य 11 दिन तक करिए। उसके बाद 3 पाठ एक समय तो ज़रूर करिए। हो सके तो 3-3 पाठ तीनों टाइम करिए, नहीं तो एक समय अवश्य पाठ करें, सुबह को, प्रातःकाल। हम पहले आप लोगों को त्रैलोक्य मंगल सूर्य कवच का पाठ करके सुना दे रहे हैं। उसके बाद इसका महात्म्य में बता देंगे। और एक चीज़ जानिए, ये अनुभव जन्य कवच हम बता रहे हैं। हम वैसे भी पहले बता चुके हैं कि बिना अनुभव के हम कोई भी स्त्रोत कवच मंत्र आदि नहीं देंगे। जो हम प्रयोग किए हैं वही देंगे। अतः आप लोग सुनिए। प्रणव में शिरः पातु, घीर्णिर् में पातु भालकम, सूर्यो व्यान्यन द्वंद्व मादित्य गण युग्मकम, अष्टाक्षरो महामंत्र सर्वाभीष्ट फलप्रदः, ह्रीं बीजं मे मुखम पातु हृदयं भुवनेश्वरी,
चंद्रबिंबम विंशदाद्यम पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षि बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणि स्मितः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। अब आप लोगों को हम इसकी फलश्रुति बता दे रहे हैं, फलश्रुति में क्या क्या लिखा गया है। बाकी आप लोग सुनिए इसको। देखिए, इति ते कथितं दिव्यं त्रिश्रुतिलोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कांतितं नित्यं धनारोग्य विवर्धनम। इसमें दिया गया है कि यह कवच बहुत ही दिव्य है और यह शरीर को कांति देता है, नित्य पढ़ने से धन में वृद्धि होती है और रोग में कमी होती है। कुष्ठादि रोग शमनम महाव्याधि विनाशनम त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम रोगी बलवान भवेत। कुष्ठ आदि रोगों का शमन होता है, महाभयंकर व्याधि से मुक्ति मिलती है। त्रिसंध्यम अर्थात 3 समय पाठ करने से रोगी भी व्यक्ति बलवान हो जाता है। भूत प्रेत पिशाचस्य यश गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला नैव द्रष्टुम क्षमा है। भूत प्रेत वेताल राक्षस इन सबसे यह कवच सुरक्षा देता है। हालांकि देखिए, हल्की फुल्की यदि घर में दिक्कत है, बाधा है, तो यह कवच सुरक्षा देगा। लेकिन घर में यदि तीव्र बाधा है तो यह कवच भूत प्रेत से रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए यह कवच देखिए मुख्य रूप से हम बताएंगे अभी फलश्रुति में क्या काम करेगा। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादति भोजपत्य समालिख्य रोचना गुरु कुंकुमैः रविवारे च संकृत्य सप्तम्यां च विशेषतः धारेत साधक श्रेष्ठ त्रिलोक विजयी भवेत त्रिलोह मध्यगम कृत्वा धारेत दक्षिण भुजे। अर्थात इसको जो है आप रविवार के दिन कुमकुम से लिख करके दाहिनी भुजा में धारण कर सकते हैं या कंठ में धारण कर सकते हैं। तो देखिए, यह कवच वास्तव में बहुत अद्भुत है। भूत प्रेत आदि से भी ये रक्षा करता है, 100% करता है। यदि आपके घर में कोई बाधा नहीं है तो बाहरी शक्तियों से, ये बाहरी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेगा। ये तो 100% मानिए, बहुत अच्छा कवच है। और जो हम बताए हैं, सिर में पीड़ा है, अन्य चीज़ें जो भी हम पीछे बताए हैं, इन सब से आपका यह कवच रक्षा करेगा। बस आप सिद्ध कर लीजिए तब। तो लाइट कट गई। तो आप लोगों में जिनको भी यह कवच चाहिए होगा, हमें डिस्क्रिप्शन में जाके देख करके यूट्यूब पे और वहाँ से व्हाट्सअप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि सूर्य कवच दे दीजिए। हम विधि सहित न्यास विनियोग सहित संपूर्ण कवच दे देंगे। फलश्रुति पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए फलश्रुति नहीं देंगे, बस कवच दे देंगे। धन्यवाद।